कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसा गिरा कि जेब कतरे तक विधायक हो गए हैं, जेब कतरे तक विधायक हो गए हैं। एक बार जोरदार तालियां। भी महापुरुष ने सबने कहा हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, पर हम लोगों ने खासतौर से पुरुष लोग बहाने से ही पी लेते हैं। घर में पत्नियां अपने पतियों को बड़े अच्छे संबोधन देती हैं, कोई सजना कहती है, कोई पिया कहती है, हम उसमें ही गड़बड़ कर लेते हैं। हंसने हंसाने के लिए कुछ पंक्तियां सुनिए कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, वाह पिया पिया। हाँ। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया। मैं खाने पहुंचे, एक अद्धा गटक लिया, वाह एक बगल में दबा लिया, गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बोली अरे पिया तूने ये क्या किया? वो बोला चेहरा बनाकर बोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, सो मैं आज पी आया हूँ और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। वाह 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 वाह। तो इस प्रकार हम अपने कर लेते हैं। मैं एक व्यंग दे रहा हूँ, वकील साहब बैठे हैं, वकील साहब में, और मैं आपको अदालत का तरफ से दे रहा हूँ। अदालत में जज साहब की कुर्सी खाली है और जो आवाज लगाता है अर्दली, उससे मेरी बात होती है और जन्म लेता है व्यंग। बहुत अच्छा स्वागत। कि मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे? हाँ। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, पहेलियां मत बुझाइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता? साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता? वो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है, साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है, साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके, पूरी निपटा कर ही आधी निपटा चुके, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माथा ठोका हो गांधी के देश, तेरा क्या होगा? जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की माँ के साथ रंगरेलियां मनाएंगे तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे? तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे? तो जुर्मियों को सजा। तो इस प्रकार की हम अपनी कविता सुनाते रहते हैं। अब देखिए वंशमोर का मामला है। मैं हिंदी के लिए काम कर रहा हूँ, जो हमारे संचालक जी ने बताया। अब उसमें होता क्या है कि तमाम लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते पर बोलेंगे। वाह। तो ऐसे जब एक कवि सम्मेलन में गए थे राजस्थान, वहां पे ये नितिन जी ने कविता पढ़ी, इनकी कविता बहुत अच्छी थी। तो लोगों ने कहा वंश मोर, इन्होंने दोबारा कविता पढ़ी। अब आया एक सुंदर कवित्री का नंबर। कवित्री देखने में भी ठीक ठाक लग रही थी और कविता भी ठीक थी। तब वो बिना पढ़े लिखे लोग ये तो समझ नहीं पाए कि क्या मतलब होता है। तो उन्होंने आप देखा था, उन्होंने कि कम से कम कवित्री माइक पे खड़ी रहे तो दर्शन लाभ ही करते रहे। बोले वंश मोरनी, वंश मोरनी, वंश मोरनी। उन्होंने कही कवि के लिए वंश मोर गाया तो इसके लिए वंश मोरनी कह लो। तो इस प्रकार भैया अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी भाषा का अपना प्रयोग करते रहो। सभासद जी बैठे हुए हैं सामने, तो एक व्यंग में अपने विधायकों और सांसदों के लिए देता हूँ। हाँ देखिए, हमारा मानना ये है कि अगर हर चीज में आप अच्छाई देखेंगे तो ठीक है, प्रसन्न रहना है तो हर चीज में अच्छाई देखो। अगर पत्नी घर में नमक न डाले तो आप लड़ोगे तो और ज्यादा मट्टी ख्वार होगी। आप ये कहोगे आप बहुत समझदार हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया इसलिए आज आपने नमक नहीं डाला। बहुत सुंदर काम चल जाए। तो आइए, मैं जो हमारी संसद और विधानमंडलों में हाथापाई होती है उस पर व्यंग दे रहा हूँ। मैंने उसमें भी अच्छाई देखी कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है। हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं, बाहुबल भी अकूत है। हाय हाय, वाह 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 वाह। बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे
दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौनती होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है, तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली है, तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखो यहाँ पे जो जितनी ये माँ बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ये सब ठीक ठाक हैं। हम महानगरों में जाते हैं तो ऐसी ऐसी मोटी महिलाएं देखने मिलती हैं, डर लगता है कि भूल चूक से भी गिर गई तो भूसा ही बन जाएगा, भूल चूक लेनी देनी हो जाएगी। तो तब वो कविता जन्म लेती है। उस कविता का नाम है अर्धांगिनी। स्वागत है दादा, स्वागत है। कि पहले जब पत्नियां अपने पति के आधे वजन की होती थी, हाँ। पहले जब पत्नियां अपने पति के आधे वजन की होती थी तब वे अर्धांगिनी होती थी, फिर समांगिनी हुई, अब दुनांगिनी हो गई हैं, अर्थात पति अर्धांगना हो गए हैं, पत्नियां दूनांगना हो गई हैं, और किसी के लिए होन हो अपने पतियों के लिए वीरांगना हो। वाह 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 वाह, अपने पतियों के लिए वीरांगना हो गई। बहुत सुंदर। और देखो जो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कुआरे हो, एक कविता उनके लिए सुनाता हूँ। अभी ढींगिया जी भी कुआरे हैं। जब कुंवारे होते हैं तो सोचते हैं कैसे भी शादी हो जाए, और जब शादी वादी हो जाती है उसके बाद परेशानी होती है, तब फिर क्या सोचते हैं सुनिए। कि जब वो कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे। वाह। जब वे कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे, रात के समय घर में लटके देवी देवताओं के चित्रों के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और यूं गुनगुनाते थे, पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, गोरी हो या काली हो, कैसी भी हो घरवाली। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, गोरी हो या काली हो, कैसी भी हो घरवाली हो, किंतु जब से हुई है उनकी शादी, वह उनके खून पसीने की कमाई की कर रही है बर्बादी, तब से वे रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे हैं और मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे। वाह 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 वाह। तब से वे रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे हैं, मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे हैं, और देव प्रतिमाओं के समक्ष यूं गिड़गिड़ाने लगे हैं, दीन दयाल बिरस संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरस संभारी, फिर वो संकट भारी हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ के, और जब तक अपनी नौकरी भोकरी न लग जाए तब तक शादी शुदी नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब ये था, कभी भी नकल मत करना। हमारे प्रदेश में नकल करना शुरू हुई, जिस देश में या प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर जाता है उसका बंटाढार हो जाता है। इसलिए शिक्षा के स्तर को बना रहना चाहिए। शिक्षा में कभी भी नकल नहीं करना। एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया। वाह। मतलब पहले बच्चे ही करते थे, फिर पिताजी भी जाने लगे, और एक लठ खाया होते तो कहते कोई बात ना, एक लठ पड़ो पर तेरे कुमरे दे ही के आयो। तो वो बहुत गलत हो रहा था। सुनिए कि एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया, बेटा ज्यों का त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। बेटा ज्यों के नहीं तो बदहल हो जाएगी, बेटा ज्यों के त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना। तो पुत्र ने अपनी अकल का खुलासा करते हुए पिता को बताया, समझाया कि पिताजी मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत। मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। और उसने अपनी पागलपन की पतंगों को और ऊपर उड़ाया, पिता को बताया, समझाया कि पिताजी कुछ तो इतने ज्यादा बुद्धू होते हैं कि अगर पर्चे पर पीटीओ लिखा हो तो पीटीओ लिख देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, उसमें भी अंतर करके लिखता हूँ, पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ। वाह 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 वाह। पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ, और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। भाई सज्जन एक दिन मुझे मिले और मुझे देखकर फूल से खिले, बोले सूल जी मैं भी कविता लिखूंगा, तुम सूल उपनाम से कविता लिखते हो, मैं फूल उपनाम से कविता लिखूंगा। और मैंने अपने इस उपनाम का प्रयोग अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में कर दिया है। प्रश्न था आर्यू, मैंने आइए में फूल लिख दिया। वाह 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 वाह। और आप जानते ही अंग्रेजी में फूल माने क्या है?
मैंने अपनी अंग्रेजी को उत्तर पुस्तिका में इसका प्रयोग कर दिया है। प्रसन्नता आ रही हूँ। मैंने आईए में फूल लिख दिया है, तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी कि मित्र आप इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं। इस समय फूल हैं, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाएं। अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाएं। बहुत इस प्रकार की कविताएं हम उसमें सुनाते रहते हैं। 4 पंक्ति सुनाता हूँ। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। नई सरकार आई है। आया है नया दौर, नया मन बनाइए और स्वार्थ त्याग राष्ट्र की धारा में आइए। स्वार्थ त्याग राष्ट्र की धारा में आइए और धन कमाकर घर चलाना अच्छा काम है। धन कमाकर घर चलाना अच्छा काम है, पर दूसरों का दिल दुखा ना धन कमाइए। एक पंक्ति और देता हूँ। देखिए, कोई भी आचार्य जी, कोई मंत्री संतरी अगर किसी व्यक्ति से ये कहे कि आप हमारे घर पे आना, तो भागे भागे जाएंगे। पर कवियों के अंदर एक क्षमता होती है कि वो मना कर सकता है, और कैसे मना किया मैं बताऊंगा। एक मंत्री जी बैठे हुए थे राजस्थान में, उन्हें मेरी कविता अच्छी लगी, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, मैंने उनसे कुछ कहा। कविता कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं। हाय हाय। बोले शूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए। वाह, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है पर गरीब खाना कहते हैं, तब ये कविता जन्म लेती है। बिल्कुल। कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं। बोले शूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं, गुदगुदाएं। मैंने कहा मंत्री जी, ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा। मंत्री जी, ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है। मुझ गरीब को भी खा जाएगा। आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समय का अभाव है।